वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हम क्लास का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसमें हु, विच, हुम, हुज और दैट का जो यूज है वो पढ़ चुके हैं। आज की हमारी इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 3 रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में। कौन कौन से रिलेटिव 3 एडवर्ब्स हमारे पास में? एक तो है WHEN व्हेन, सेकंड है हमारे पास में WHERE वेयर एंड थर्ड है एक और है WHY वाई। इन 3 रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। देखो क्या है, कुछ है इसमें। व्हेन का मतलब तो क्या निकल के आएगा? जब। उसके बाद वेयर इसका मतलब होगा जहाँ, और नेक्स्ट है वाई इसका मतलब होगा जिस कारण से, जिस कारण से। तो अब हमारे पास में 3 रिलेटिव एडवर्ब्स हो गई, व्हेन, वेयर और वाई। इन तीनों का यूज़ करते हुए कैसे हम 2 सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाएंगे उसके लिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं व्हेन का यूज़ करता हूँ तो व्हेन में आपने देखा होगा मैंने किसको लिखा है? जब को। और व्हेन हमेशा ध्यान रखना किसके लिए आता है? समय के लिए। किसके लिए आएगा? समय के लिए। तो इसका मतलब हमको सेंटेंस में क्या देखना पड़ेगा? टाइम देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे हमें? टाइम। अब टाइम को देखेंगे। टाइम को देखने के बाद में आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये वाला हमारा टाइम है, उसके जस्ट पीछे ही क्या आएगा? व्हेन का यूज़ करना है। और दूसरी बात, हटाने के लिए ध्यान रखना कि जब भी व्हेन आएगा तो सेकंड सेंटेंस में हम किसको हटा देंगे? THEN, देन को हमें हटा देते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि व्हेन का मतलब है जब, और किसके लिए आता है? ये हमारा समय के लिए। और समय के लिए आने के बाद में आपको क्या हटाना है? देन को हटाना है। क्लियर बात? दूसरी आ जाती है हमारे पास WHERE वेयर। वेयर का मतलब हो गया जहाँ, और ये आता है किसके लिए? स्थान के लिए। किसके लिए आता है? ये हमारा स्थान के लिए। स्थान का मतलब हो गया प्लेस के लिए आएगा। सेंटेंस में आपको कहीं भी प्लेस नज़र आए, स्थान नज़र आए, तो उसके जस्ट बाद में आपका इसको यूज़ करना है वेयर का। और हटाना क्या है सेंटेंस में? यदि आपके पास हेयर आता है या देयर आता है तो हेयर और देयर को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी वेयर का यूज होगा वहाँ के बाद में हेयर और देयर की औपचारिकता को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ व्हेन के बाद में देन को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाई, और वाई का मतलब है जिस कारण से। तो ये आता है किसके लिए? कारण के लिए। किसके लिए आता है? कारण, यानी कि रीजन के लिए आता है। तो सेंटेंस में आपको जहाँ भी रीजन शब्द नज़र आता है, आपको कारण नज़र आता है, तो उसके जस्ट बाद में किसका यूज़ कर दो? वाई का। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ 3 सेंटेंस लिखे हैं। सेंटेंस नंबर पहला, बिफोर 1990 आई लिव्ड इन ए टाउन, माई फादर लिव्ड देयर। और किससे जोड़ना है? वेयर से। अब देखें यहाँ पर एक सेंटेंस है बिफोर 99, इसका मतलब 1990 में से पहले आई लिव्ड में रहता था इन ए टाउन, एक कस्बे में रहता था। मेरे पिता वहाँ रहते थे। मेरे पिता वहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? इन ए टाउन, एक कस्बे में रहा करते थे। तो देयर किसके लिए आ रहा है हमारे पास? टाउन के लिए आ रहा है। अब ये देखो, टाउन एक जगह का नाम है कि नहीं है? है कि ना? स्थान। तो इसका मतलब हमारा जो वेयर का यूज होगा वो किसके बाद में होगा? टाउन। इसके बाद में, टाउन के बाद में। तो सेंटेंस बनेगा हमारे पास बिफोर In 1990 I lived in a town, एक कस्बे में रहता था। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक ही जगह दा का यूज़ करना है। क्यों करना है दा का यूज़? क्योंकि हमने एक टाउन की विशेषता को पता रहा कि मैं उस कस्बे में रहा करता था जहाँ मेरे पिता रहते थे। तो इसका मतलब मैंने बताया टाउन एक जगह का नाम है, उसके जस्ट पीछे किसका यूज़ करेंगे? वेयर का। और फिर उसके बाद में माय फादर और लिव्ड, और यहाँ से देयर तो हट जाएगा। अब देखो, देयर को हमने हटाया और वेयर का यूज़ कहाँ लगाया? टाउन के बाद में। तो जैसे सेंटेंस बना 1990 से पहले मैं उस कस्बे में रहता था। दा का मतलब क्या हो गया? उस कस्बे में। मैंने कल बताया था आपको वीडियो में कि ए और एन का मतलब तो क्या होता है? कोई। ए और एन का मतलब तो क्या होता है? कोई। जबकि दा का मतलब क्या होता है? वो ही। तो यानी कि मैं वही कस्बे में रहता था, मैं उसी कस्बे में रहता था जहां मेरे पिता रहते थे। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ
कि जो ए आया उसकी जगह मैंने किसको रख दिया है, दा को। क्यों रखा है दा को? ताकि मैं बता सकूं मैं उसी कस्बे में रहता था जहां मेरे पिता रहते थे। क्लियर है बात? तो ए की जगह आप दा का यूज करो तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज द टाइम, यह वो समय है। ही विल मेक यू ए कॉल देन, किसके आया हमारे पास में, देन आया, जोड़ना किससे है, वैन से। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वैन वाले सेंटेंसेस में हमको किसको देखना पड़ता है, समय को। और समय के बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि देन को हम हटा देते हैं। तो देन को हम यहाँ से हटाएंगे और समय क्या आया हमारे पास में, टाइम। तो इसका मतलब वैन का जो यूज होगा वो किसके साथ में होगा, टाइम के साथ। तो दिस इज द टाइम। उसके बाद क्या आ गया, व्हेन ही विल मेक यू ए कॉल, और देन हमने यहां से हटा दिया। सेंटेंस क्या बना कि यह वही समय है जब ही विल मेक यू ए कॉल, जब वह तुम्हें कॉल करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द रीजन, यह वो कारण है, ही डिड नॉट कम, कि वह नहीं आया। अब इसका मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब वाई का यूज करना हो तो क्या देखना है, आपको रीजन को पकड़ना है। रीजन क्या आ गया हमारे पास, साफ साफ लिख रहा है रीजन यहाँ से। तो इसका मतलब रीजन के बाद में किसका यूज कर दो, वाई का। तो दिस इज द रीजन, ये वो कारण है, दिस इज द रीजन, ये वो कारण है, वाई जिस कारण से ही डिड नॉट के कम, वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। इस प्रकार से हमने पहले सेंटेंस में तो वेयर का यूज किया, सेकंड सेंटेंस में वैन का यूज किया, थर्ड सेंटेंस में वाई का यूज करते हुए दो सेंटेंसों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया है। और इस प्रकार के कुछ तीनों के मैं एक एक एग्जांपल और लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप उसकी तरफ से आसानी से समझ पाएंगे। हाँ भाई देखो, तीन सेंटेंस और लिखे मैंने। टुमारो इज द डे आई वॉज बोर्न देन, किससे जोड़ना हमें, वैन से। सेकेंड सेंटेंस है देशनोक इज ए वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, द फेमस टेम्पल ऑफ करणी माता इज सिचुएटेड देयर। और थर्ड है दिस इज द रीजन आई कॉल्ड यू, किसे कंबाइन करना है, वाई से। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस नंबर फर्स्ट हमारे पास है टुमारो इज द डे, कल वो दिन है। वो दिन कौन सा दिन, आई वॉज बोर्न देन, तब मैं जन्मा था। इसका मतलब जोड़ना हमको वैन से है तो देन तो हट ही जाएगा, पहली बात तो ये क्लियर कर लिया हमने। ठीक है, वैन के में देन को तो अपन ने हटा ही दिया। अब उसके बाद ये देखो कि वैन वाले में क्या देखना है, समय। समय क्या है, द डे, कि टुमारो इज द डे, टुमारो इज द डे व्हेन, जब आई वॉज बोर्न, मैं जन्मा था, आई वॉज बोर्न, मैं जन्मा था। तो टुमारो इज द डे व्हेन आई वॉज बोर्न, कल वो दिन है जब मैं जन्मा था। और सेंटेंस हमारा कंबाइन हो चुका है किससे, वैन से। सेंटेंस नंबर दूसरा, देशनोक इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, द फेमस टेम्पल ऑफ करणी माता इज सिचुएटेड देयर, किससे जोड़ना हमें, वेयर से। वेयर से जोड़ेंगे तो देयर का तो कोई औपचारिकता है वो भी समाप्त हो गई यहाँ से। क्लियर। अब उसके बाद ये देखो वेयर वाले में जगह, जगह क्या है हमारे पास, देशनोक। देशनोक कहाँ है, बीकानेर में, वो जगह है जहाँ पर करणी माता का मंदिर सिचुएटेड। तो देशनोक, और इसके बाद लगा दिया अपन ने वेयर, लगा दिया देशनोक के बाद वेयर, क्योंकि हमने क्या कहा, प्लेस के बाद, जगह के बाद किसका यूज करना है, वेयर का। तो देशनोक वेयर, इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ दो, सेकंड सेंटेंस में आ जाओ। द फेमस टेम्पल ऑफ करणी माता, ऑफ करणी माता इज सिचुएटेड, इज सिचुएटेड, और इधर से बचा हुआ है इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इस प्रकार से कंबाइन हो गया कि देशनोक, जहां करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इस प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल स्थान है। दिस इज द रीजन, ये वो कारण है, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया। तो मैंने क्या बताया, वाई के यूज में किसको देखना है, रीजन को। तो रीजन के तुरंत बाद में किसका यूज कर दो, वाई का। तो दिस इज द रीजन वाई आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया, कि ये वो, यही वो कारण है
कि जिस कारण से मैंने तुम्हें बुलाया। इस प्रकार से मैंने आज यूज़ किया है व्हेन, वेयर और व्हाई का। इनके सहायता से हम दो सेंटेंसों को कंबाइन कैसे करते हैं वो आज की क्लास में मैंने क्लियर कर दिया है। अब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं यानी कि WH वर्सेज रिलेटेड जो भी थे वो हमने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेज में हम दूसरे जो कंजक्शंस हैं उनका यूज़ करना हम सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।